हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। अगर आप बैंकॉक से चियांग मई जाने का प्लान कर रहे हो और वो भी ट्रेन से, ये अमेजिंग जर्नी होती है, अमेजिंग डिसीजन होता है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये 10 से 12 घंटे की जर्नी होती है और ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है बिकॉज़ ये ओवरनाइट जर्नी होती है, स्लीपर ट्रेन होता है। और ट्रेन जो जाने वाली ट्रेन है, इसमें 2 कैटेगरी की टिकट्स होती है। एक लगभग 2600-2700 रुपए से इंडियन रुपीज़ में स्टार्ट हो जाती है और लगभग 3600 तक के आसपास या 4000 के आसपास तक की टिकट होती है इसके अंदर। तो अभी हमने जाने वाली जो टिकट की है, ये वो ट्रेन है। आपका लुक दिख रहा है यहाँ पे और भाई बहुत ही कंफर्टेबल ये ट्रेन होती है। आप खुद भी देख पा रहे हो भाई, ये जो हमारा टीटी है ना, वो खुद बिस्तर लगा रहा है यहाँ पे। देखो क्या जबरदस्त सीन है भाई। देखो सीट तो होती है, सीट के ऊपर सबसे उसके बाद ये देखो ब्लू कलर की हल्की पट्टी सी दिख रही है आपको, ये बेड है। पहले वो गद्देदार बेड रखेगा, पतला सा है ना, थोड़ा सा मतलब मोटा सा होता है, कंफर्टेबल होता है। उसके ऊपर चादर बिछेगी और उसके बाद ये ब्लैंकेट होगा और फिर मस्त बढ़िया सी तकिया होगी और पूरा प्रॉपर भाई साहब 3 स्टार जैसा फील पूरा देते हैं। तो ये हल्की सी जो है ओल्ड ट्रेन है, ये जाने वाली, जो हम बैंकॉक से वहाँ जा रहे थे चियांग मई। तो ये वो वाली ट्रेन है, शाम को लगभग 8:20 पे ये चलती है डोन मुआंग रेलवे स्टेशन से। आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो आपको दो जगह से ट्रेन मिलती है चियांग मई के लिए। एक है बैंकॉक में डोन मुआंग रेलवे स्टेशन, दूसरा है एपी अहलावत, इसी टाइप का नाम है, दूसरा वहां से मिलती है। तो कहीं से भी ले सकते हो, जहां से आपका होटल नजदीक है कहीं से भी बुक करो, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रेन की ओवरनाइट जर्नी करो, पूरी रात आराम से सो और सुबह 6:30-7 बजे के आसपास उठ जाओ, बिकॉज ये ट्रेन लगभग 9 बजे के आसपास पहुंचा देती है वहां पे। तो 2 घंटे आप उठ के मस्त नीचे आ जाओ और ये नज़ारे देखते रहो। तो इसमें लगभग जैसे अपने इंडिया में सेकंड एसी होता है, वैसे ही यहाँ पे ये ट्रेन होती है। तो एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, 3-3 वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। तो एक नीचे और एक ऊपर होता है। तो अगर आप पहले टिकट बुक करोगे तो आपको ये नीचे वाली बर्थ ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, बिकॉज वहाँ से व्यू वगैरह बहुत अच्छा निकलता है। वैसे ओवरनाइट जर्नी है, तो मैं और मेरी वाइफ ने ट्रैवल किया था, तो जो है हम दोनों को ऊपर वाली ही मिली थी। लेकिन ये है कि थोड़ा खाली था तो हम नीचे भी बैठ गए थे, तो हमने व्यू एंजॉय कर लिया था। कोई बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है इसमें। तो अगर आपको जर्नी करनी है तो लगभग ये रेट मैंने आपको बता दिए और 12 घंटे की जर्नी होती है और मैं तो कहूँगा मस्ट विजिट है दोस्त। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वर्थ इट है। आपको बस केवल पानी वानी लेके चले जाना, वरना शाम को एक बार एक बंदा पूछने आता है कि आपको खाना वाना चाहिए क्या, वो लिखने आ जाते हैं कभी कभी। अदरवाइज ट्राई ये करना कि आप कुछ पैक करा लेना। आप वहाँ पे मिलता है रेलवे स्टेशन पे नीचे पे, या फिर रेलवे स्टेशन से खाना पहले से पैक करा लो, ताकि आप खाना खा के आराम से ट्रेन में सो जाओ। बिकॉज ऐसे अपने इंडिया की तरह ऐसे चने समोसे चाय ये सब करने नहीं आते भाई यहाँ पे। यहाँ का रूल रेगुलेशन अलग है। पानी की बोतलें आप ढेर सारी रख लेना। तब ये है कि पानी वानी भी बेचने नहीं आते हैं, बिकॉज ओवरनाइट जर्नी होती है, तो फिर यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेन के अंदर पेंट्री नहीं होती है। तो आप पानी वानी रख लेना, अपना खाना रख लेना। और जर्नी और रास्ता मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है मैं आप दिखा पा रहा हूँ आपको वीडियो में, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू है। 7-8 बजे के बाद तो आप लगेगा ना कि भाई साहब कहाँ आ गए। लेकिन आप फ्लाइट से अगर ट्रैवल करोगे तो ये नज़ारे आप नहीं एंजॉय कर सकते। तो ट्रेन वाला हमारा जर्नी ही यही था कि यार हमें चीज़ें ना, या एक बार विदेश की ट्रेन हमें एक्सपीरियंस करनी थी यार, कैसी होती है। इंडिया से यार थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन भाई साहब स्पीड वगैरह सब ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल पहाड़ों के बीच से, वादियों के बीच से ट्रेन आपकी गुजरेगी, है ना। कहीं छोटे छोटे पानी वानी झरने वरने भी दिखे थे मेरे को। तो बड़ा सही सीन था यार, मतलब बहुत बढ़िया सीन था। हम होटल से कैब करके रेलवे स्टेशन आ गए थे और बस वहाँ से बस ट्रेन ली आराम से
और बड़ा ईज़ी प्रोसेस होता है यार, ऑनलाइन मैंने बुक किया कर लिया था। आप चाहो तो थाईलैंड रेल से आप बुक कर लो टिकट को, मैंने इंडिया में बैठे-बैठे बुक कर लिया था। अदरवाइज़ 12 गो करके एक एप्लीकेशन होती है, 12 गो वेबसाइट है थाईलैंड की ही, वहाँ से भी जो है वैलिड टिकट आपको मिल जाती है। बहुत ईज़ी होता है यार, टिकट-विकट कोई बसड़त नहीं है। बिकॉज़ वहाँ जाके प्लान मत करना कि यार वहाँ जाके हम टिकट लेंगे, बड़ी हाई डिमांडिंग ट्रेन होती है, 3-4 ट्रेनें चलती हैं, शाम को 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 4-5 ट्रेनें हैं, तो फुल रहती हैं यार ज़्यादातर। पूरी दुनिया के लोग आते हैं और ट्रेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कोशिश करना 1 महीना, हमने 1 महीने पहले बुक की थी, कर ली थी। तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना थाई रेलवे, थाई रेलवे, तो वहाँ से आपको पूरा ऑप्शन मिल जाता है। अपना इंटरनेशनल कार्ड वगैरह जो भी है वो डाल दोगे, आप आराम से ट्रांजैक्शन हो जाता है, टिकट आ जाएगी आपकी। और वही टिकट आपको बस जाके विंडो पे वहाँ दिखानी होती है, वो आपको बस स्कैन करते हैं। नॉर्मल आपको स्कैनर मिल जाता है, स्कैनर से बस आपको ट्रेन में एंट्री हो जाएगी। तो प्रोसेस बहुत ईजी है और जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आगे जब चियांग राई आएगा ना, तो उसका भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। देखो ये छोटा-छोटा लोगो दिख रहा है, ये थाई रेलवे का है लोगो, और ये बगल में रोड चल रही है, इसके बगल में ट्रेन चल रही है। ये हम पहुंच गए, देखो चियांग राई रेलवे स्टेशन है। इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जैसे ही आप उतरोगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो ये तो अभी हल्की सी जो पुरानी ट्रेन है बैंकॉक से चलती है, मैंने वो दिखाया। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नई ट्रेन, जो जिससे हम लौटे थे। उसकी टिकट 3400 या 3500 रुपए के आसपास की थी, लेकिन भाई साहब वो बवाल ट्रेन थी यार। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि होटल में एंट्री मार गए यार हम तो। इससे लग्जरी है वो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि 700-800 रुपए का मुंह मत देखना। आप लौटते वक्त एक तरफ जर्नी नॉर्मल कर लो, एक तरफ वाली वो वाली जरूर करना, बिकॉज 10-12 घंटे का सफर होता है, तो आराम भी जरूरी होता है। तो जैसे ही आप उतरोगे, ये 2 शेर मिलेंगे वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए वहाँ। इसको देखो, वेलकम टू चियांग राई आपको बोलेंगे। और क्या जगह है यार, क्या जगह है, आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। हाँ देखो, ये वाली वो ट्रेन है जिससे हमने लौटे थे। क्या लग्जरी सी फील है। देखो इसकी सीट वगैरह रेड कलर की है, और बाथरूम बहुत लग्जरी सा था। मतलब बाथरूम थोड़े छोटे होते हैं, बट बाथरूम वगैरह होता है इसमें। टॉयलेट, हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन होता है। ये पूरा खाना खाने के रखने के लिए, ये नीचे ये पूरा बेड बन जाता है। ऊपर सामान रखने के लिए व्यवस्था होती है, तो अटैची आराम से लेके जा सकते हो, आराम से रख उठेगा। देखो ऊपर ये उस पूरा स्पेस होता है, छोटे छोटे बैग भी डाल सकते हो। और ट्रेन ऑटो लॉक हो जाती है, तो कोई चोरी वोरी का कोई पंगा नहीं होता है, पुलिस ऑलवेज होती है यार। हेल्प करते हैं यहाँ की टीटी प्रॉपर तरीके से आपकी। अब देखो ये जो लौटने वाली ट्रेन है ना, उसके पर्दे, सीट और मतलब सारी चीजें ना लगभग ये 5 स्टार की कैटेगरी में आ जाती है। तो लिटरली अगर ये पैसे ले रहे हैं ना, तो इतनी वैल्यू देते हैं। अच्छा, इस वाले में क्या होता है, जब लौटोगे ना, तो इसमें भी वही सीन है खाने का, या फिर आप रख लो, नहीं तो एक बंदा यहाँ पे थाई फूड या नॉर्मल फूड के लिए जो है ऑर्डर लेने आता है, थाली वाली टाइप का। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, 150-200 बात, 300 बात या 500 बात लेते हैं। तो हर कैटेगरी का इनके पास फूड होता है। तो लेकिन कोशिश करो कि आप, मैंने क्या किया था यार, हमने पैक करा लिया था। तो हमने खाना वाना पैक करा लिया था, और जैसे ही थोड़ी शाम हुई, 1 आध घंटे ट्रेन चली, हमने खाना वाना शुरू कर दिया। खा पी के टन्न हो के भाई साहब, और हम फैल गए। आँख खुली, फिर हम बैंकॉक पहुंच गए। पता ही नहीं लगा यार, इतनी अमेजिंग जर्नी थी। बिकॉज ओवरनाइट जर्नी होती है, शाम की ये 6:30 बजे से चलती है चियांग राई से बैंकॉक, और सुबह ये 7 बजे मॉर्निंग में बैंकॉक उतार देती है। तो ये देखो ट्रेन, मतलब आपके जहन में अगर सवाल होगा यार ट्रेन कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या सीन है, कितने पैसे लगते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दे दी थी। मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ मैंने ट्रैवल किया था, तो कोई इशू नहीं होता यार, बड़ी कंफर्टेबल राइड होती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर बच्चे के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो, तो आप चाहे बैचलर आना चाहो, कपल आना चाहो, तो यार बड़ा कंफर्टेबल जर्नी होती है बहुत। थाईलैंड सरकार ना सारी चीज़ें जो है बड़ी सटीक रखती है। और साफ़ सफाई भाई इंडिया से कई ज़्यादा गुना है साफ़ सफाई है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लिटरली साफ़ सफाई यार बड़ी सेक्सी है। आप देख पा रहे होगे, ये हम सुबह जो 7 बजे हम पहुंच गए भाई बैंकॉक। ये क्रुकथेप अहलावत रेलवे स्टेशन पे हम उतरे हैं। तो चाहो तो आप डोन मुआंग भी उतर सकते हो, ये डोन मुआंग भी उतारती है, और ये क्रुकथेप अहलावत भी उतारती है। तो आने वाली जाने वाली यही 2 रेलवे स्टेशन है जो आपको मिलते हैं।